हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये जो हमने सीरीज़ शुरू करी है ये इसकी 7वीं क्लास है। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर HPSSC क्लर्क और फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस चली हुई हैं। ऑलरेडी फॉरेस्ट गार्ड की 36 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन द एयर। फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी वो कहाँ हुई थी, आपको बताना है। तो दोस्तों, जो पहली कॉमनवेल्थ गेम थी वो 1930 में हुई थी और ये हुई थी कनाडा के हैमिल्टन में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। पे प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो दोस्तों, वे प्रथम भारतीय महिला विचित्री पाल थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। विचित्री पाल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। तो दोस्तों, उन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की हैं कुल्लू के नगर की डिक्की डोलमा। उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी 1993 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स। दोस्तों, जो दिलीप ट्रॉफी है वह क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है जो टर्म डबल फॉल्ट है ये किस खेल से जुड़ा है। तो दोस्तों, जो टर्म डबल फॉल्ट है यह टेनिस खेल से जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। टेनिस के भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं लेंडर पेस और महेश भूपति, जिन्हें इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, अर्जुना अवार्ड वाज द इंट्रोड्यूस इन। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत थी यह 1961 में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों, अर्जुन अवार्ड में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और हिमाचल प्रदेश से प्रथम अर्जुन जो पुरस्कार था वह सुमन रावत को मिला था। अगला जो प्रश्न है, पंकज अडवाणी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। जो पंकज अडवाणी है ये किस खेल से जुड़े हैं। तो दोस्तों, जो पंकज अडवाणी है यह बिलियर्ड्स खेल से जुड़े हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन इज वर्ल्ड टीचर डे ऑब्जर्व्ड। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो हाल ही में मनाया गया 5 सितंबर को। अगला जो प्रश्न है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो आपको बताना है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनमें कौन सा है। तो दोस्तों, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, भारत रत्न जो है वो आर्टिकल 18 के तहत दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग इंडियंस हैज़ बीन ऑनर्ड बाय ए स्पेशल ऑस्कर। तो किस भारतीय को विशिष्ट ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, जो सत्यजीत रे हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, भारत का जो प्रथम ऑस्कर पुरस्कार था वह भानु एथैया को मिला था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगला जो प्रश्न है, द नोबल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन विच सिटी। नोबल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है। दोस्तों, जो नोबल शांति पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ओस्लो। और दोस्तों, बाकी जो पुरस्कार हैं 5 पुरस्कार शेष वह स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये जो नोबल शांति पुरस्कार है ये है नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है, द फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म ऑफ इंडियन वाज। भारत की प्रथम बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी। तो दोस्तों, भारत की जो प्रथम बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आलम आरा जो थी वो भारत की पहली बोलती फिल्म थी। और दोस्तों, 1931 में इसे रिलीज किया गया था और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे ईरानी। अगला जो प्रश्न है, द बुक मिडनाइट चिल्ड्रन हैज़ बीन रिटन बाय। पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, ये पुस्तक लिखी गई है सलमान रश्दी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। सलमान रश्दी के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी गई है। और दोस्तों, आपने कमेंट करके बताना है ये जो सलमान रश्दी हैं इनका हिमाचल प्रदेश के
कौन से स्थान पर इनका निवास स्थान है। अगला जो प्रश्न है घर है इनका, आपको बताना है वो कहाँ पर है। अगला जो प्रश्न है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू इफेक्ट इन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसने गैट का स्थान लिया था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड उसकी फुल फॉर्म है। अगला जो प्रश्न है द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड एट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी जो स्थापना थी वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। अगला जो प्रश्न है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो है करनाल में। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोडवैट इज रिलेटेड टू, मोडवैट किससे संबंधित है। दोस्तों जो मोडवैट है वो एक्साइज ड्यूटी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, उत्पाद शुल्क से संबंधित है मोडवैट। अगला जो प्रश्न है इन फेरा हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय, भारत में फेरा का स्थान लिया है। दोस्तों फेरा का जो स्थान है वो फेमा ने लिया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। फेरा की जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा की है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 1999 में इसने इसका स्थान लिया था। फेमा ने फेरा का स्थान लिया था। अगला जो प्रश्न है लैन स्टैंड्स फॉर, लैन की जो फुल फॉर्म है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है सलीम अली वाज एन एमिनेंट, सलीम अली थे एक श्रेष्ठ। तो दोस्तों सलीम अली जो थे वो एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे यानी कि ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो सलीम अली हैं इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो दोस्तों वो थी सरोजिनी नायडू। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी और भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। और जो सुचेता कृपलानी थी दोस्तों ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये भी उत्तर प्रदेश राज्य की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।